नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस जिसको कहते हैं। बिना बैलेंस के हम जीवन रूपी नैया को नहीं चला सकते। जैसे नाव अगर इम्बैलेंस हो जाए पानी में तो क्या होगा, नाव डूब जाएगा। वैसे जीवन में संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है अगर इस भवसागर में आप सही तरीके से जीना चाहते हैं तो। वैसे भी कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, या अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न थूक। यानी संतुलन या बीच का रास्ता सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी बात को महात्मा बुद्ध अपने अष्टांगिक मार्ग में कहते हैं कि यदि आप अभ्यास और जागृति के प्रति समर्पित नहीं हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए होता है क्योंकि यह हर दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाता है। महात्मा बुद्ध ने इस दुख निरोध प्रतिपद अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा प्रतिपद या मध्यम मार्ग की संज्ञा भी दी है। अर्थात जीवन में संतुलन ही मध्यम मार्ग पर चलना होता है। अष्टांगिक मार्ग को 8 धम्म चक्रों से दर्शाया जाता है। ये 8 मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, यानी जीवन में सही दृष्टि का होना बहुत जरूरी होता है, यानी यथार्थ को समझने की दृष्टि। जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करते हुए आर्य सत्यों को समझना जरूरी होता है। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी जीवन में संकल्पों का बहुत महत्व होता है। यदि दुख से छुटकारा पाना है तो दृढ़ निश्चय कर लें कि आर्य मार्ग पर चलना है। तीसरा है सम्यक वाक, जीवन में वाणी की पवित्रता और सत्यता होना आवश्यक है। यदि वाणी की पवित्रता और सत्यता नहीं है तो दुख निर्मित होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। चौथा है सम्यक कर्मांत, कर्म चक्र से छूटने के लिए आचरण की शुद्धि होना जरूरी है। आचरण की शुद्धि क्रोध, द्वेष और दुराचार इत्यादि का त्याग करने से आता है। पांचवा है सम्यक आजीविका, यदि आपने दूसरों का हक मारकर या अन्य किसी अन्यायपूर्ण उपाय से जीवन के साधन जुटाए हैं तो इसका परिणाम भी भुगतना होगा। इसलिए न्यायपूर्ण जीविकोपार्जन आवश्यक है। छठा है सम्यक व्यायाम, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जिसमें शुभ की उत्पत्ति और अशुभ का निरोध हो। जीवन में शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सातवां है सम्यक स्मृति, यानी चित्त में एकाग्रता का भाव शारीरिक और मानसिक भोग विलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने से आता है। एकाग्रता से विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बनी रहती हैं। आठवां है सम्यक समाधि, यानी उपरोक्त 7 मार्ग के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता द्वारा निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति होती है। यह समाधि धर्म के समुद्र में गोता लगाने जैसा है। दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध काल चक्र भी कहते हैं। समय और कर्म का अटूट संबंध होता है। कर्म का चक्र समय के साथ हमेशा घूमता रहता है। आज जो है वो बीते कल से निकला होता है। कुछ लोगों के साथ हमेशा बुरा होता रहता है तो इसके पीछे कार्य कारण की अनंत श्रृंखला होती है। दुख और सुख सभी हमारे पिछले विचार और कर्म का परिणाम है। कर्म चक्र का अर्थ प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति और घटनाओं के दोहराव से होता है। बुरे घटनाक्रम से जीवन को धीरे धीरे अच्छे घटनाक्रम के चक्र पर ले जाना चाहिए। बुद्ध के ये विचार पारंपरिक हिंदू सनातन धर्म से बहुत अलग है। दोस्तों, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों में बुद्ध द्वारा सिखाए गए मध्यम मार्ग के 2 पहलू हैं, दार्शनिक मध्यम मार्ग और व्यावहारिक मध्यम मार्ग। धम्म कप्पवतन सुत्त में बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का वर्णन मध्य मार्ग के रूप में किया है, जो कामुक भोग और आत्म वैराग्य के चरम से स्पष्ट है, जो इस प्रकार से है। वो कहते हैं, भिक्षुओं, गृहस्थ जीवन से विमुख व्यक्ति को इन दोनों अतियों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इंद्रिय सुखों के भोग की लत है, जो नीच, असभ्य, सामान्य लोगों का मार्ग, अयोग्य और लाभहीन है, और आत्मपीड़न की एक लत है, जो दर्दनाक, अयोग्य और लाभहीन है। इन दोनों अतियों से बचते हुए पूर्ण पुरुष ने मध्यम मार्ग को जान लिया है। यह दृष्टि देता है, ज्ञान देता है और शांत अंतर्दृष्टि, प्रबुद्धता और निब्बान की ओर ले जाता है। मध्य मार्ग जो तथागत ने अनुभव किया, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है और कुछ नहीं है। दोस्तों, कक्कन गोट्टा सुत्त जैसे अन्य प्रारंभिक स्रोत भी कहते हैं कि तथागत मध्य मार्ग से सिखाता है, जो अक्सर आश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत को शाश्वतता और सर्वनाशवाद के चरम के साथ साथ चरम सीमाओं के बीच एक दृश्य के रूप में संदर्भित करता है। महायान बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग शून्यता में अंतर्दृष्टि को संदर्भित करता है, जो अस्तित्व और गैर अस्तित्व के चरम सीमाओं से परे है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मेरी कोशिश ये थी कि अष्टांग मार्ग और मध्यम मार्ग, जिसको मिडिल पाथ कहते हैं हम लोग जीवन में, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल अगर आपको जानना है तो फिर इसके लिए बहुत समय देना पड़ेगा, पूरी किताब है उसके लिए, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा है मेरे वीडियोस जो अंतर यात्रा पे अपलोड हो रहे हैं हर शुक्रवार को रात 8 बजे वो पसंद आ रहे होंगे, और वीडियोस को देखते हुए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए। दोस्तों इसके अलावा हम कुछ और वीडियोस पहले भी बना चुके हैं। पिछले फरवरी 2021 से ये वीडियो हम बना रहे हैं। उसके प्लेलिस्ट हमने बनाया है अंतर यात्रा जर्नी विदिन करके। उसका प्लेलिस्ट में बटन जो है आई बटन में मैं डाल दूंगा, आप ज़रूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और जो कुछ भी इस वीडियो को बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट्स का, उसका एफिलिएट जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि उसमें से कुछ सामान खरीदना चाहिए तो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुलाकात होती है फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में अगले सप्ताह। तब तक के लिए शब बखैर।